नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। ग्वालियर विश्व भर में फैली महामारी कोविड-19 को नोवेल कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है, ऐसे में अवैध नशे के कारोबारी जिले में सक्रिय हो गए हैं। नशे के कारोबार की जिले में पनपने की सूचना लगातार जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को प्राप्त हो रही थी, जिस पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन एवं नवांतुक असिस्टेंट कमिश्नर संदीप शर्मा के निर्देशन में टीम तैयार कर मुरार थाना क्षेत्र के मोहनपुर स्थित कंजरों के डेरे पर पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से रात्रि छापामार कार्रवाई की गई। मौके पर कार्रवाई करने गई टीम को भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब का भंडारण एवं भट्टियों पर शराबबंदी मिली। इस दौरान वहां पर 11,000 लीटर लहान, हाथ भट्टी, 50 ड्रम, 3 जलती हुई भट्टी और 200 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई, जबकि समस्त सामग्री की बाजार कीमत 4,25,000 बताई गई है, जिस पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एन के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया है। पुलिस प्रशासन एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को देख मौके से कंजर अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। कार्रवाई करने गई टीम ने अवैध शराब और सामान जब्त कर लिया है। मोहनपुर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। संयुक्त कार्रवाई पुलिस और एक्साइज के ज्वाइंट हुआ है एक्शन, और उसकी इंफॉर्मेशन थी एसपी साहब और कलेक्टर साहब की तरफ से निर्देश आए थे। उसमें जो कारगर कार्रवाई की गई है, उसमें काफ़ी कुछ जब्ती की गई है। लगभग 3.5 लाख रुपए की शराब और 11-12 हज़ार लीटर जो है लाहन नष्ट किया गया है, और काफ़ी गुड़ भी 200 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। सर, आगे भी कई जगह सूचना आती है कि सूचना मिलती जाएगी वहाँ उस पर बिल्कुल प्रॉपर कार्रवाई। ये जो आज कार्यवाही हुई है उसमें कितना माल? उसमें 200 लीटर के करीब तो कच्ची शराब मिली है, हाथ बत्ती, और करीब लाहन था 11,000 लीटर करीब नष्ट किया है, गुड़ वगैरह नष्ट कर। लॉकडाउन के चलते बार बार समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये चल रहा है, तो आप लोगों का क्या सूचनाओं के आधार पर दूसरी व्यवस्था में उसमें व्यस्त होने के कारण जो जैसी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी कार्रवाई होती रही है, हम करते रहे हैं उसमें, और आगे भी हम कार्रवाई करते रहे। सर, लोगों को पकड़ा है क्या एक हाथ? नहीं, वो मौके से भाग गए उसमें। अच्छा, आगे पहचान में आ गए हैं कोई लोग? पहचान में तो वहाँ के जो बाशिंदे हैं, जहाँ जो रहते हैं वहाँ, उन लोग वहाँ आपकी टीम में सर कार्रवाई करेंगे उस पर। आपकी टीम में सर कितने थे टोटल, जाने कितने थे पकड़ने? पूरा स्टाफ क्या था, वो पुलिस का फोर्स था, उसमें देवेंद्र शर्मा वहाँ के वो थे, एसआई थे पुलिस के, और हमारा पूरा स्टाफ था। राठौर साहब थे, हम थे हेमंत भारद्वाज, मैं, और ये हमारे आमीन खान जी थे, निधि गुप्ता थी एसआई, अपर्णा विश्वकर्मा थी एसआई, बाकी पूरा स्टाफ था हमारा सब। लगभग कितने कर्मचारी थे वहाँ पे? करीब हमारे 35-40 कर्मचारी थे, 4 गाड़ियों में गए थे हम। अच्छा। कारगर कार्रवाई की है, उसके अच्छे रिजल्ट आए, और आगे में वैसी कार्रवाई जल्दी करेंगे। आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है? जी हाँ। और सर, आपके मुरार क्षेत्र में भी कई दुकानों पर दोबारा वो सील की कार्रवाई हुई? नहीं, वो सील दोबारा नहीं है, वो जॉइंट का एक ऐसा है कि वो पुलिस के का भी हम प्रेजेंस बताते हैं, उस पर सील की गई है, वो एक वैसी कार्रवाई है। आगरा पुलिस के प्रभारी निरीक्षक ने दी मानवता की मिसाल। लॉकडाउन में बेजुबान जानवरों के लिए पुलिस बनी मसीहा। सैकड़ों बेजुबान बंदरों को खाने के लिए दिए गए केले। जन सहयोग से अपील कर बेजुबानों के लिए शुरू की पहल। थाना इरादत नगर प्रभारी सूरज प्रसाद ने बेजुबानों की भूख मिटाने के लिए बने समाज के लिए उदाहरण। बेजुबानों के लिए प्रभारी निरीक्षक सूरज प्रसाद की लोगों से अपील। घर के आसपास बेजुबानों की भूख के लिए खाद्य सामानों की व्यवस्था कर बने कोरोना वॉरियर्स के रूप में उदाहरण। आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र में सैकड़ों बंदरों की भूख के लिए किए गया केलों का इंतजाम। आगरा के थाना इरादत नगर में तैनात हैं प्रभारी सूरज प्रसाद। बलिया जिला कारागार में बंदियों ने जमकर बवाल काटा। बंदी रक्षकों पर कुछ कैदियों को मोबाइल सहित अन्य प्रतिबंधित सामान उपलब्ध कराने का आरोप लगाते हुए कैदियों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान मारपीट में बंदी रक्षकों को चोटें भी आईं। बंदियों के उग्र रूप को देख जेल कर्मियों ने घंटी बजाकर जिला प्रशासन को सूचित किया। जिलाधिकारी श्री हरिय प्रताप शाही, एसपी देवेंद्र साथ संघ आसपास के
थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने बंदियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सतर्कता के मद्देनजर जेल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सोमवार को अज्ञात लोगों ने जेल के पीछे से अंदर मोबाइल फोन फेंका था। यह मोबाइल बंदी रक्षकों के हाथ लग गया। इसको गंभीरता से लेते हुए जेल अधीक्षक ने कड़ाई दिखाते हुए बैरक की तलाशी करवाई। इसको लेकर बंदियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। बंदियों ने बंदी रक्षकों पर कुछ कैदियों को मोबाइल सहित अन्य प्रतिबंधित सामान उपलब्ध करवाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान जेल प्रशासन ने किसी तरह मामला शांत कर दिया। दूसरे दिन मंगलवार को भोजन वितरण के दौरान बंदियों ने फिर हंगामा कर दिया। बंदियों ने जेलर सहित जेल चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार किया। इससे नाराज जेल प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो बंदी एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे। बंदियों के उग्र रूप देख जेल कर्मियों ने घंटी बजाकर जिला प्रशासन को सूचित किया। बंदियों ने जेल प्रशासन के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल विपिन सिंह ने बताया कि इस मामले में अभी तक तहरीर नहीं मिली है। जेल प्रशासन की तरफ से तहरीर देने की बात कही गई है। प्रदेश भर में आज से 400 ओपीडी मोबाइल वैन होंगी संचालित। ये मोबाइल वैन उपखंड मुख्यालयों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उपलब्ध होंगी। गांव कस्बे तक पहुंचकर मरीजों को सामान्य बीमारियों का उपचार उपलब्ध करवाएंगी। किसी को गंभीर बीमारी होने की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी जाएगी ताकि रोगी को तुरंत इलाज मिल सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों के साथ वार्ता की। निजी अस्पतालों में कोरोना के कारण नियमित रोगियों को समुचित उपचार सुविधा उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें सामने आई हैं। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और कई अस्पतालों को नोटिस भी दिया है। निजी अस्पताल संकट की इस घड़ी में अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, अन्यथा सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। किसी भी निजी अस्पताल से किसी मरीज को बिना इलाज वापस लौटने की शिकायत नहीं आए। कोरोना की जंग लंबे समय तक जारी रह सकती है। ऐसे में राज्य सरकार संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं आने देगी। शाहजहांपुर जिले के हरदोई बॉर्डर पर बसे तहसील सदर के गांव गुर्रा थाना सहरामऊ दक्षिणी निवासी रामसेवक के घर पर शाम करीब 6 बजे चूल्हे की चिंगारी से छप्परदार घर में आग लग गई। आग लगने के साथ उसने विकराल रूप धारण करते हुए पड़ोसी मिट्ठू, गुबरे, कुशाली, चिंगू, रामसरन भैया लाल उर्फ पहाड़ी, नेत्रपाल, राजपाल, अशोक, जदुवीर के छप्परदार घरों को अपनी चपेट में लेते हुए घरों में रखे गेहूं, सरसों, मसूर, धान के साथ कपड़े, बर्तन, चारपाई के अलावा 2 बाइकों सहित करीब 50,000 रुपए की संपत्ति को आग ने जलाकर राख कर दिया। वहीं आग लगने से 2 गैस सिलेंडर भी फट गए। गांव वालों ने अग्निशमन विभाग को सूचना देने की कोशिश की परंतु बात नहीं हो सकी। गांव वालों ने पंपिंग सेट लगाकर किसी तरह आग बुझाई। आग लगने से हजारों रुपए की संपत्ति जल गई तथा ग्रामीण खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हो गए। शांत रहा रोबो ना रोद का है रोबो का अरे फायदा काहे तुम परेशान रोबो ना कहता है फायर ब्रिगेड नहीं हां रोबो ना रोदी का रोबो ना सब होई परेशान हो सब होई रोबो ना चुप रोबो ना रोबो कहता है ना। बदायूं थाना सिविल लाइन के अंतर्गत जवाहरपुरी पुलिस चौकी के पास गलत दिशा से आ रहे बाइक सवार ने वृद्ध और उनके पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस को फोन कर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। पत्रकार विकास सक्सेना के पिता शनिवार सुबह को घर का सामान लेकर लौट रहे हरिओम सक्सेना उम्र 65 वर्ष, पिता लालता प्रसाद सक्सेना और उनके पुत्र आशीष सक्सेना उम्र 19 वर्ष, पिता हरिओम सक्सेना को जवाहरपुरी पुलिस चौकी के पास जवाहरपुरी के अंदर से निकालकर मेन रोड पर पहुंचने ही वाले थे। तेज गति से आ रहे बाइक सवार युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी। जो रवि कुमार पुत्र मनराखन गाड़ी संख्या UP 24Z7195 चला रहा था। रवि कुमार की बाइक पर पीछे बैठे युवक धर्मात्मा बाइक छोड़कर मौके से भागने में सफल हो गए। बाइक दुर्घटना में हरिओम सक्सेना गंभीर रूप से घायल हो गए जिसमें उनका एक पैर और सीने की पसलियां टूट गईं। उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए आनंद फानंद में जिला अस्पताल से देर रात बरेली के प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया जहां उनकी अवस्था गंभीर बनी हुई है। थर्मल स्कैनिंग के नाम पर स्वास्थ्य विभाग कर रहा खिलवाड़। एक परिवार में सिर्फ एक की कर रहा स्कैनिंग।
जनपद हरदोई के कस्बा पाली के निवासी मोहल्ला आबिद नगर में रहने वाले बासित ने कंट्रोल रूम पर फोन करके राशन न होने की बात कही। बासित की समस्या सुनी गई, लेकिन कैसे, जरा देखो इन तस्वीरों को। ये कोई और नहीं बल्कि नगर पंचायत पाली के अधिशासी अधिकारी अवनीश शुक्ला हैं, जो कि होप बेटर फाउंडेशन के सहयोग से उनके परिवार को राशन अवनीश शुक्ला ने खुद अपने आप पहुंचाया। इतना ही नहीं, अधिशासी अधिकारी अवनीश शुक्ला ने बासित से कहा कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमको सूचित करें, हम आप सभी की हर तरह से सहायता करेंगे। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी अवनीश शुक्ला ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हम भी एक आम आदमी की तरह हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमको किसी की मदद करने में बहुत ही शांति और आनंद मिलता है। कागारोल कस्बा कागारोल में लॉकडाउन के चलते मंगलवार को पूरा बाजार बंद है। सुबह थानाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान गली मोहल्लों में सभी को लाउड स्पीकर से कहा कि सभी आदेशों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कस्बा स्थित किरावली चौराहे पर बाहर बेवजह घूमने वाले वाहनों का पुलिस ने 36,500 रुपए का समन शुल्क वसूल किया। घर के अंदर रहे, मास्क और आवश्यक का प्रयोग करें। यदि कोई परेशानी है जो भी 112 पर कॉल करेंगे, न बाजार जाएंगे, संपूर्ण सीमाएं सील कर दी गई है, कोई भी आवागमन नहीं होगा, सभी प्रतिबंधित है। घर के अंदर रहें, धैर्य बनाए रखें, प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। इस समय पूरा देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रहा है। ऐसे में हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है जो दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों से निकलकर खुद की परवाह न करते हुए देश हित में अपना सहयोग कर रहे हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो या सफाई कर्मी हो। ऐसे समय में हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके कार्य की सराहना करें। इसी को लेकर बेटियां फाउंडेशन ने आज स्वच्छता के नायक सफाई कर्मियों को बेटियां फाउंडेशन के स्मृति चिन्ह, मेडल, शॉल पहनाकर व ताली बजाकर उनको सम्मानित किए एवं उनके कार्यों के लिए उनकी सराहना भी की। बेटियां फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष श्रेया गुप्ता ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करते हुए कहा कि हमें आप जैसे योद्धाओं को सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी हमारे लिए रियल सुपर हीरो हैं। साथ ही साथ उन्होंने सभी से निवेदन किया कि आप भी इन सुपर हीरोज का सम्मान करें, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज हम सुरक्षित अपने घरों में रह पा रहे हैं। जिलाध्यक्ष रेशमा गुप्ता ने कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन कोरोना वॉरियर्स को अपमानित करने का, इनका मनोबल तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ऐसे में हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम सभी कोरोना वॉरियर्स के साथ डटकर खड़े हों और उनका हौसला बढ़ाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस समय पूरे देश को संयम बरतने की जरूरत है। सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। बेटियां फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्षा श्रेया गुप्ता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और हम सभी लोग अपने घरों पे बैठे होते हैं लॉकडाउन के वक्त। उस वक्त हमारे सुपर हीरोज, हमारे सरकारी कर्मचारी हमारी सहायता करते हैं, हमारे लिए सारी सफाइयाँ करते हैं, सब कुछ सारे काम करते हैं हमारे लिए। तो आज हमारी बेटियां फाउंडेशन ने उन्हें सम्मानित करने का काम किया, जिसमें से सफाई नायक और सफाई कर्मचारियों को हमारी बेटियां फाउंडेशन ने आज सम्मानित किया। और मैं आप सभी लोगों से भी अपील करती हूँ हाथ जोड़ के कि अगर हमारे देश में ये ना होते तो हम सारे लोग अभी घर पे सफाई के बीच में ना रह पा रहे होते। तो आप सभी लोगों से मैं अपील करती हूँ कि जहाँ पे भी आपको ऐसे लोग दिखे जो हमारे लिए, हमारे सुपर हीरोज का काम कर रहे हैं, हमारी जान बचा के हमें स्वच्छता में रख रहे हैं, तो उनके लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए एटलीस्ट आप ताली तो बजा सकते हैं उनके लिए। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे सफाई कर्मचारियों के लिए। धन्यवाद। एक बार ताली बजा के वीडियो ले लेना। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।